नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हर इंसान अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता है, लेकिन जिंदगी तो अपने ही तरीके से दौड़ती रहती है। दिन, महीने और साल कब गुजर जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। कभी कभी जिंदगी सरल होती है तो कभी कभी कठिनाइयों से भरी हुई होती है। जब भी हम परेशानी में होते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आकर हमारा हाथ थाम लेती है और वो हमें इस परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला देती है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर गिरते संभलते हम आगे बढ़ने का जो है वो मजा ही अलग लेते हैं। इस दौरान हम जीवन के अलग अलग अनुभवों को लेते हैं। परेशानियां या चोट चाहे कितनी भी गहरी हो, जिंदगी हमें दोबारा संभलने का मौका अवश्य ही देती है। और ऐसा कहा भी गया है कि भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे 10 दरवाजे खोलता भी है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे कभी निराश या कमजोर नहीं होते जीवन में। वे हमेशा हारी हुई बाजी जीतकर शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों में सोचने में आता है कि ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये उनके जो हौसले का कारण है वो यही है कि उनकी सोच सकारात्मक है। क्या कभी कभी सब कुछ खत्म होने के बाद भी नई शुरुआत की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। अब क्या करें, अचानक ऐसा कैसे हो गया, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी नकारात्मक निराशा भरी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और हमारे मानसिक जो शक्ति है उसको भी कम करती है। लेकिन हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा दौर अवश्य आता है जब हम अपने आप से यही सब सवाल पूछते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दोस्तों खत्म कुछ भी नहीं होता है। अगर दिल में जीने की, आगे बढ़ने की इच्छा है, हौसला है तो बिखरी हुई जिंदगी को फिर से दोबारा संवारा जा सकता है। नियति को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है। हम भविष्य के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं। कुछ लोगों की ये प्लानिंग पूरी तरह से सफल हो जाती है, वहीं कुछ की असफल। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश तो करते हैं और नियति हमारे लिए कुछ और ही तय कर रही होती है उस समय। जरूरी नहीं है कि नियति हर इंसान के लिए बुरा ही करे या बुरा ही सोचे। कई बार हम जो सोचते हैं, करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत नियति हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। जीवन में सफलता और खुशियां आ जाती है। दोस्तों, हमारे साथ जो भी घटित हो रहा होता है ना, उस पर हमारा कोई वश नहीं होता है। इसके लिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। अगर कभी कोई बुरा या गलत होता भी है तो दुखी होने की बजाय यही सोचना चाहिए कि शायद इसी में मेरी भलाई है। और अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मेरे लिए ये बहुत ही सकारात्मक बात होगी। सकारात्मक सोच हमारी शक्ति बढ़ाती है, अंदर से मजबूत बनाती है। एक बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि जीवन में सफल सुखद जीवन जीने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है, न कि बाहरी तौर से यानी कि शारीरिक तौर से। तभी इंसान सम विषम परिस्थितियों में आगे चट्टान की तरह अड़िग रहकर मजबूती से आगे बढ़ता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। हम नियति के फैसले नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सकारात्मक विचारों के प्रयास करके आने वाली समस्याओं को दूर करने का हौसला तो हम हासिल करने की कोशिश कर ही सकते हैं। नियति के आगे हार मान लेने से कुछ भी नहीं होता है। उदाहरण है, एक परिचित था हमारा जिसका इकलौता बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उसको पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसकी पढ़ाई करने पर उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ने में। ये देखकर पिता थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उसी समय उन्होंने एक और उपाय सोचा और पिता ने उसे सैनिटरी की दुकान में लगा दिया। वहां पर वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करता और उससे बेटे को कुछ कमाई भी होने लगी। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। जब पैसा हाथ में आया तो पर्सनैलिटी भी बदल गई। आज वही पढ़ाई में कमजोर बेटा अपने परिवार का और अपने पिता का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखता है और अच्छा जीवन जी रहा है। एक जो है हमारा जो धुंधले आईने का अक्ष है, यानी यह जिंदगी आईने की तरह साफ है। हाँ, कभी कभी मुश्किलों की आंधियां इस पर उदासी का ऐसा गर्द गुबार जमा देती है दोस्तों कि इसमें अपना ही अक्ष धुंधला दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में बेहतर यही होगा कि आईने को खुद ही साफ करें। कहने का मतलब यह कि अपनी परेशानियों से हम धैर्य और साहस के साथ निजात पाने का रास्ता स्वयं ढूंढें। किसी सहयोगी या भरोसेमंद व्यक्ति का सहयोग ले सकते हैं, उसके संपर्क में रह सकते हैं। हमेशा हम सकारात्मक बातें सोचें, प्रकृति से जुड़े, बाग बगीचे की झरनों की सुंदरता का आनंद लें,
पक्षियों की चहचहाट सुने हम, क्योंकि अकेलापन हताशा और उदासी को बढ़ाता है। इससे बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कहा जाता है। इससे सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। सेहत जो है हमारी, वो बहुत ही अमूल्य चीज है। सेहत हमारी जिंदगी का ऐसा अहम पहलू है जिसे हम अनदेखा करके ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मशीनों की तरह हमारे शरीर को भी पूरी देखभाल की जरूरत होती है। मशीन भी एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मांगती है, अपनी देखभाल मांगती है। कई बार क्या होता है कि उसी तरह हमारे शरीर को भी समय समय पर उस देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी पूरी सावधानी बरतते हुए भी शारीरिक परेशानियां आ जाती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। ऐसे में सकारात्मक सोच के साथ हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो अति प्रिय व्यक्ति होता है वो भी हमसे बिछुड़ जाता है या दूर हो जाता है, तो उसकी पीड़ा और गम भी बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन दोबारा जीने की कोशिश तो करना ही जरूरी है। आजकल के समय में व्यस्तता इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग चाहकर भी अपनों को पूरा साथ नहीं दे पाते हैं, और इन जो उदासी और जो सोचने वाली नकारात्मक विचारों से, कई जटिल रोगों से भी हम घिर जाते हैं। और अपनी सकारात्मक विचार रख के हम इन जटिल रोगों से निजात पा सकते हैं। गया हुआ इंसान चीज तो दोबारा नहीं आ सकती है, पर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सकारात्मक सोच से जीवन दोबारा जी सकते हैं, अपना उत्साह और हौसला बनाए रख सकते हैं। आजकल जो समय है वो बहुत ही व्यस्तता भरा हुआ है। हर इंसान अपने कामकाज में, अपनी जिंदगी में बहुत अधिक व्यस्त है। तो आजकल के जो व्यस्त जीवन में है उसमें रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं, और इससे हमारे जो रिश्तों की सहजता है वो कमजोर होती जा रही है। चाहे सामाजिक रिश्ता हो, पारिवारिक या दाम्पत्य रिश्ता हो, कहीं भी पहले जैसा उत्साह और प्रेम नजर नहीं आता है। तनाव का स्तर भी इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी सी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, बड़ा विवाद बढ़ जाता है। लोगों का अहम तो चरम पर है, उनकी जो भावनाएं हैं बहुत ही अलग हो गई हैं। कोई भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से नहीं बना के रखता है। वो अपने जो स्वार्थ की वजह से ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई अपने से भूल हो जाती है, और उस भूल को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो भी वो समस्या कम हो जाती है। लेकिन आजकल कोई भी अपनी भूल स्वीकार करना ही नहीं चाहता है, और भूल स्वीकार करने से रिश्ते सुलझाने की मदद मिलती है। जिंदगी की तरह रिश्ते भी बहुत अनमोल है, इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी लगती है। जब इंसान थका हो रहा होता है तो उसको अपने कार्यस्थल से लौटते समय सीधा घर का ध्यान आता है। अगर वो घर जाएगा और उसे वहां का माहौल भी दम घुटू होगा, अच्छा नहीं होगा, तो वो निराशा में भर जाएगा, उसका मनोबल गिर जाएगा। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी लगती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर रिश्तों को खो देना बिल्कुल समझदारी नहीं है। अपनी भूल पर माफी मांग लेने पर रिश्ते की डोर मजबूत रहती है। भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है। हर इंसान में अब कोई ना कोई कमी तो होती ही है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखना है तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी खूबियों और कमियों दोनों के साथ ही सहर्ष स्वीकारना होगा। हर एक बार हम अपने ईगो को दूर रखकर चलें तो हमें अपने आसपास वाले मिलने वाले लोग बहुत ही अच्छे व प्यारे लगने लगेंगे। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को देखते हैं तो रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है। रिश्तों में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव हो भी जाए तो दिल बड़ा रखकर हमें उस मनमुटाव को भुलाते हुए रिश्ते बनाए रखना चाहिए। तभी खुशी का जीवन मिलता है और खुशी हमें दोबारा मिलती है और उदासी के बादल खत्म हो जाते हैं। आज लोगों के पास काम की व्यस्तता को देखते हुए समय बहुत कम है, इसीलिए उन्हें भावनात्मक चुनौतियों का सामना बहुत करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों को अपनी पर्सनल जीवन के लिए भी समय नहीं मिलता है, उसमें भी कई बातें उनको अनदेखी करनी पड़ती है।
इसीलिए शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। जो बढ़ती हुई जो चुनौतियां हैं वो भावनात्मक रूप से युवाओं को प्रभावित कर रही है। इसके लिए युवाओं का कहना है कि भावनात्मक चुनौतियां उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, दूर निराशा को रखती है, जिंदगी दोबारा हर व्यक्ति को जीने का अवसर देती है, उत्साह से भरे रहने के कारण, चुनौतियां स्वीकार करने के कारण। इससे सोच का दायरा बढ़ता है, पर्सनैलिटी में सुधार होता है और तभी कामयाबी में दोबारा आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। अब अगर हम देखते हैं तो आज के जो बुजुर्ग लोग हैं और पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो भी काफी विचारों में परिवर्तित मिलते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग हर परिस्थिति में समझौता करना चाहते थे, वो तकलीफों में भी सहज रह जाते थे, लेकिन आज की पीढ़ी के लोग अपना जो है वो सकारात्मक जीवन जीते हैं, उनकी तुलना में आरामदायक जीवन जीते हैं। और पिछले कुछ दशकों से लोगों की विचारधाराएं भी बदल रही है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी हर कहीं दिख रहा है। तो अगर जिंदगी रुलाती है तो हंसने का भी मौका अवश्य ही देती है। अगर हम उस मौके को पहचान ही ना पाए तो फिर ये हमारी भूल है। जिंदगी तो हमें दोबारा जीने का मौका देती है। अभी भी देर नहीं हुई है, बदल रही है तस्वीर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी को एक अपनी ही खास बात से लोग लेते हैं। यह बात यह है कि अगर किसी को लेकर हमारा मूड खराब भी हो जाए तो हम उसे ज्यादा देर तक झेल नहीं सकते, इसीलिए अपना ध्यान दूसरी ओर बटाने की कोशिश करते हैं। अब लोग हर पल को दोबारा खुश होकर जीना चाहते हैं। ऐसे जीवन में खुश रहने के लिए व्यस्त जीवन शैली में अपना संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी दौड़ रही है, भाग रही है। इसके लिए अपने भीतर सहजता से बदलाव लाना होता है। कोई भी इंसान एक साथ सभी को कभी खुश नहीं रख सकता है। इसीलिए रिश्तों में संतुलन बनाते समय अपनी खुशियों का भी ध्यान अवश्य रखना होता है। जीवन अपनी रफ्तार से चलता है दोस्तों। अगर उदासी भरे दिन आते हैं तो खुशनुमा समय भी अवश्य आता है। हमारी कमजोरी यह है कि हम अपनी तकलीफों को ज्यादा याद रखते हैं, हमेशा उनका जिक्र करते हैं, जबकि हमें खुशनुमा पल याद ज्यादा रखने चाहिए। अगर अच्छे पलों को हम अपनी यादों के एल्बम में रखें और संजोए रखें उनको, और कुछ खुशी के पलों की यादों के जो पन्ने हैं वो समय समय पर पलटते रहें, तो उदासी हमारे पास कभी भी नहीं फटकेगी। जीवन के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह स्वादिष्ट आइसक्रीम की तरह है, इसे या तो हाथों में पकड़कर यूं ही बैठे रहो या इसके स्वाद का मजा लो, आनंद लो। दोनों ही स्थिति में इसका पिघलकर खत्म होना तय है। तो फिर क्यों ना धीरे धीरे इसके स्वाद का आनंद लेते हुए हर पल को खुशनुमा बनाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, जीवन में हार जीत, सफलता असफलता ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ये मूल मंत्र जिंदगी मिलेगी दोबारा ये कभी मत भूलना। यही खुशहाल जीवन का राज है। जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें कभी घबराना या निराश नहीं होना चाहिए। जीवन है तो जीने का अवसर भी दोबारा जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो की जानकारी कैसी लगे? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।